हर हर महादेव। शीर्ष नमस्ते मैं मित्र में दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष कथा लेकर के आया। कौन सी कथा है वो? गाय ने क्यों दिया स्त्रियों को श्राप। मित्रों, गाय माता ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया, किस कारण से दिया, तो वो कथा मैं आज आप सभी शिव भक्तों के लिए लेकर के आया हूँ। कथा को पूरा सुनिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा ज्ञान ही सही होता, आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों को लेते हुए चलते हैं, देखते हैं। स्त्रियां जरूर देखें मित्रों, माताएं जरूर देखें इसको, क्यों आपको श्राप दिया गौ माता। चलिए। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता, उसी की वजह से आज भी समस्त भी नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप कौन सा था, चलो मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण जी अपनी राजगद्दी पर विराजमान, तब उनके पास देवी सत्यभामा जाती है और कहती है कि मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते से ही चल नहीं पाता। जब नहीं चल पाता तो देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी इस कथा को पूरा सुनूंगी और समझूंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा पहले ऐसा होता था, जैसे गौ माता अपना बछड़ा जनती है, तो इसी तरह स्त्रियां जब बच्चे को जन्म देती थी तो वो बच्चे तुरंत चलने लगते थे, और गौ माता की जो संतानें हुआ करती थी, बच्चे होते थे, उसको वो तुरंत तैयार करती थी। इस हिसाब से हुआ करता था। तो उसकी कथा को सुना रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सत्यभामा, एक नगर में एक श्यामू नामक व्यक्ति रहता था। श्यामू एक स्वार्थी व्यक्ति रहता। श्यामू के पास में एक गाय थी, वह दूध देती थी, और वह उस गाय को वो हरा भरा चाला खिलाकर दूध निकालकर उस दूध का क्रय विक्रय किया करता, यानी बेचा करता था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, रामू गाय का दूध स्वयं दूहता था, खुद बेचता था और पीता भी था, और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उस दूध की वजह से ही श्यामू अपनी घर की दिनचर्या चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, धीरे धीरे उसका समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब उसको गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर श्यामू ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया, और एक दिन वह आ गया कि उस दिन ऐसा समय आ गया कि उसने गाय को बहुत मारा पीटा, और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दी। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती, और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती और भगवान से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपसे ये वंदना करती हूँ कि हे प्रभु, आपने मुझे गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी मानव की है, वह कितना पाप और दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल में घास खा करके अपने पेट को भरती हूँ, गुजारा करती हूँ।
हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी कभी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती श्यामू के, तो श्यामू अब लाठी लेकर के उसको जंगल की तरफ भगा करके आता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती, तो अब जैसे ही ये 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, तो उसमें मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा, तो यही गाय मुझे दूध देने लगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, और जब तक उसका पति वहां तक आता है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया, तो वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर कि उस गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया हुआ है, तब वह उसके पास गई और उसने बड़े ध्यान से उस गाय को देखा। तो उसको पता चला, उसको एहसास हुआ कि ये तो वही गाय है जिसको मैंने पहले देखा था, तो इसने तो बछड़ा दे दिया। तो चलो अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, वह सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास में अपने पति को बुलाने के जाने लगती है, तभी गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। ये हमारा जो बच्चा है, ये पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर कि तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाऊंगा, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में ये पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत बनाया मजाक कर। गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया। परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है, वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता, और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। तब देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। इस प्रश्न के उत्तर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि सतयुग में जिस दिन सुखदेव जी पैदा हुए थे, सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चा पैदा होते ही
चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने के बाद ही बच्चे चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी के दिन से ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है मित्रों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हमेशा दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के काम आना, यही सबसे बड़ा धर्म है, धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशुओं की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लग जाते हैं, उन्हीं के श्राप के कारण। लेकिन स्त्रियों के बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक बन पाया हो। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है, आज भी उस श्राप का भुगतना पड़ रहा है मित्रों। तो आपको बहुत ही ध्यान दे से किसी भी पशु पक्षी का करना चाहिए मित्रों, किसी का कष्ट नहीं देना चाहिए मित्रों। ये बहुत ही गलत होता है, आप किसी को कष्ट देते। चलिए मित्रों, एक कथा और आती है इसकी। गाय द्वारा स्त्रियों को श्राप देने की ये महाभारत से जुड़ी है पौराणिक कथा आती है। यह कथा उस समय की है जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास कर रहे। कथा के अनुसार महाराजा परीक्षित, जो अर्जुन के पोते थे, एक बार शिकार के लिए वन में गए। शिकार करते समय वे एक हिरण का पीछा करते हुए थक गए और बहुत प्यासे हो गए। उन्होंने पानी की तलाश में उन्होंने आसपास देखा, लेकिन कोई जल स्रोत नहीं। तभी उन्हें एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया। वह तपस्वी ऋषि थे, शमी ऋषि थे, जो उस समय ध्यान में लीन थे। महाराजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे ध्यान मग्न थे। प्यास और थकावट से परेशान परीक्षित को गुस्सा आ गया। उन्होंने तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने उठा करके सर्प डाल दिया सत्यभामा से, और सत्यभामा, कृष्ण जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो, वहां से चले गए। जब शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह घटना पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दिया कि उन्हें 7 दिन के भीतर तक्षक नामक नाग डसकर मार डाले। इस घटना के बाद जब परीक्षित को अपने कृत्य का पता चला तो उनको बड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि उस टाइम पर उनके सर पे कलयुग का वास था। तो उन्होंने उस श्राप को टालने का प्रयास किया, लेकिन उनका अंत निश्चित हो चुका था। सत्यभामा से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, सुनो, उनका अंत निश्चित हो गया था। इस कथा में गाय द्वारा स्त्रियों को श्राप देने का प्रसंग एक अन्य घटना से जुड़ा है। एक समय कुछ स्त्रियां जंगल में गईं और उन्होंने गौ को परेशान किया। इससे दुखी होकर गाय ने स्त्रियों को श्राप दिया कि वे कभी भी अपने रहस्यों को छुपा नहीं पाएंगे। उनके कारण परिवार में कलह पैदा होगा, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें अक्सर गलतफहमी और विवाद उत्पन्न करेंगी। ये कहती हैं, कृष्ण भगवान सत्यभामा से कहते हैं, हे सत्यभामा, सुनो। इस तरह से ये कथा यह सिखाती है कि किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट देने या अनादर करने का परिणाम भयानक हो सकता है, चाहे वह मानव हो या जानवर। यह कथा यह भी सिखाती है कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति किए गए बुरे कर्म का परिणाम जीवन में कष्ट के रूप में सामने आता है। तो चलिए मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अगले कथा, अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर
महादेव श्री शिवाय नमस्ते मित्र में दोस्तों।